हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ क्या करते हैं, हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपकी हर एक इंग्लिश ग्रामर में आपके सामने एक ऐसी टॉपिक लाई जाती है और आप यहाँ पे रेगुलर बेस पे सीखते हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही जरूरी टॉपिक होता है। और 4 से 5 मिनट में आप यहाँ मेरे साथ जुड़ते हैं और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है आप लिख लिख कर समझते हैं। आज भी अगर आप जुड़े हैं और पहली टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो AW365D पे आप 3 से 4-5 मिनट जुड़िए और बहुत सारे नॉलेज आप क्या करेंगे, गेन करके जाएंगे। आज का जो टारगेट रहेगा मेरा माय स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पेशल वर्ड्स, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में माय स्टूडेंट एकदम आते ही आते हैं। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, एकेडमी लेवल का एग्जाम हो, या फिर आपके जीके जीएस से रिलेटेड आपका क्या हो, यहाँ पे आपकी कहानी चलेगी। लेकिन इंग्लिश में कैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझेंगे कि कौन चीज क्या है, कैसे हम इसको इंग्लिश में जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है किलिंग समवन यानी कि किसी की हत्या। अगर हिंदी में जाने तो किसी का हत्या, ठीक है। किलिंग यानी कि जब हम किसी की हत्या करते हैं, किसी को किल करते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका आज का क्लास है। और आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आने ही आने हैं। आप इसको लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे माय स्टूडेंट आपके मैंने सामने क्या किया है, टॉप 10 मैं यहाँ पे वर्ड लिख कर लाया हूँ। और यहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ पे ये है क्या। आराम से देखिए माय स्टूडेंट, किसी की हत्या जो होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने वर्ड तो लिख दिया है, लेकिन ये वर्ड किसके लिए यूज होगा, ये यहाँ पे आपके लिए जरूरी है सीखना। और यहाँ पे माय स्टूडेंट देखते हैं 1 बाय 1 और यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे है क्या। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब हम किसकी हत्या करेंगे, तो पैट्रिसाइड किसके लिए वर्ड यूज होगा। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जब बात करेंगे यहाँ पे किलिंग वंस फादर, जब आप क्या करेंगे, यानी कि फादर पिता की हत्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड। और यहाँ पे मैट्रिसाइड का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका किलिंग वंस मदर, यानी कि यहाँ पे पिताजी की हत्या को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पैट्रिसाइड, और माताजी की हत्या को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैट्रिसाइड। और यहाँ माय स्टूडेंट लिखा हुआ है आपका फ्रैक्ट्रिसाइड किसको बोलते हैं माय स्टूडेंट, आराम से यहाँ पे एकदम देखते रहिए। किलिंग वंस ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका फ्रैक्ट्रिसाइड। ठीक है, याद हो रहा है क्या माय स्टूडेंट, मेरे साथ साथ एकदम याद करिए। और ये आपके बता रहे हैं कि 10 वर्ड जो आपके लिए है ना, आप अपने एग्जाम में जो अपकमिंग जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल का देने जा रहे हैं, वहां पे आप कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा और यहाँ पे आप सीख रहे हैं, बेटर है। यानी कि यहाँ पे फ्रैक्ट्रिसाइड आपका क्या है, किलिंग वंस ब्रदर। यहाँ पे सोरोरिसाइड्स आपका जो वर्ड है, यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, किलिंग वंस सिस्टर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बहन की हत्या करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड्स। ठीक है, सोरोरिसाइड। ओके, किलिंग वंस सिस्टर। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक्चोरिसाइड, इसको क्या बोलते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, किलिंग वंस वाइफ। ठीक है, पत्नी की हत्या को क्या बोलते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक्चोरिसाइड। क्या बोलते हैं, एक्चोरिसाइड। यहाँ पे आप याद करते चलिए मेरे साथ साथ, क्योंकि बहुत इजी। एक बार फिर से, पैट्रिसाइड, पिता की हत्या को पैट्रिसाइड कहते हैं, माताजी की हत्या को मैट्रिसाइड बोलते हैं, ब्रदर की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, और यहाँ पे सिस्टर की हत्या क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड्स, और यहाँ पे वाइफ की हत्या को क्या बोलते हैं, एक्चोरिसाइड। ठीक है, याद हो रहा है क्या। यहाँ पे मैरिटिसाइड किसको बोलते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे किलिंग, ध्यान से एकदम देखते रहिए और यहाँ पे याद करते रहिए, किलिंग वंस हस्बैंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पति की हत्या को क्या बोलते हैं, मैरिटिसाइड। ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं। अगर याद हो जा रहा है तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोलिसाइड किसे कहते हैं माय स्टूडेंट, प्रोलिसाइड किसको कहते हैं, जब आप बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, किलिंग समवन, यानी कि किलिंग यहाँ पे वंस सन और डॉटर।
किलिंग्स वन सन और डॉटर। जब हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, किसी पुत्र या पुत्री की बात करते हैं, ठीक है, किसी पुत्र या पुत्री की बात करते हैं और उसकी हत्या को यानी कि उसके किलिंग को क्या बोलते हैं, प्रोलिसाइड। याद हो रहा है क्या? यानी कि किसी भी बच्चे यानी यहाँ पे किसी भी पुत्र या पुत्री की हत्या को बोलते हैं प्रोलिसाइड। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका होमोसाइड, ठीक है, यहाँ पे होमोसाइड मतलब माय स्टूडेंट यहाँ पे किलिंग एंड किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। जब हम क्या कहते हैं किसी मानव की, ठीक है, किसी मानव की जब हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट हत्या करते हैं उसको बोलते हैं होमोसाइड। यहां पे लिखा हुआ माय स्टूडेंट यहाँ पे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है माय स्टूडेंट किलिंग एन इन्फेंट। जब हम किसी नवजात शिशु की हत्या करते हैं, इन्फेंट की हत्या करते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड, यानी कि किलिंग एन इन्फेंट। यहां माय स्टूडेंट आपका लिखा हुआ है रेगिसाइड। रेगिसाइड का मतलब किलिंग अ किंग। जब हम किसी क्या करते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे किसी राजा की हत्या करते हैं, राजा की हत्या को क्या बोलते हैं, रेगिसाइड। एक बार फिर से अच्छे से मेरे साथ आप याद करिए माय स्टूडेंट, आपको कहीं पे भी कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है किलिंग वंस फादर, पिताजी की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड, माताजी की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड, ब्रदर की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, सिस्टर की हत्या को बोलते हैं सोरोरिसाइड, एंड आपके वाइफ की हत्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अक्चोरिसाइड, और यहाँ पे हस्बैंड की हत्या को क्या बोलते हैं मैरिटिसाइड, या यहाँ पे माय स्टूडेंट किसी पुत्र या पुत्री की हत्या क्या बोलते हैं प्रोलिसाइड। और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स किसी मानव की हत्या क्या बोलते हैं होमोसाइड, और यहाँ पे इन्फेंट की हत्या क्या बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, किसी राजा की हत्या क्या बोलते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे रेगिसाइड। इजी था आपके लिए और जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट। और आपको सामने में ऐसे ही जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी वर्ड है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सामने 1 by 1 डिस्कशन किया जाएगा। दिल लगा के बस पढ़ते रहिए, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आराम से क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।